नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में दतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि कंपनी की तरफ से करीबन 20,000 करोड़ की अनाउंसमेंट हुई थी, जिसमें फिर 45 मतलब कि 45,000 करोड़ की भी अप्रूवल आया हुआ है और उसके लिए अभी और भी आगे मीटिंग होगी। बट यहाँ पे 20,000 करोड़ के लिए कंपनी की तरफ से मीटिंग थी और उस मीटिंग में पूरी प्लानिंग कर ली गई है कि कैसे इसको जुटाया जाएगा, मतलब क्यूआईपी के थ्रू और एफईओ के थ्रू और आपका यूएस बॉन्ड के थ्रू सारी सारी प्लानिंग हो गई है, जिसमें आज के दिन सारी डिटेल आई हुई है। पर अभी तक यहाँ पे जो क्यूआईपी का जो रेट है, एफईओ का जो रेट है, वो सही से फाइनल नहीं हुआ, नंबर नहीं दिया, बट ये जरूर बताया है कि जो मार्केट का जो शेयर का प्राइस होगा उसमें 5% या 10% के डिस्काउंट में दिया जाने वाला है। तो अब देखते हैं कि मंडे के दिन ये कैसा रिएक्ट करता है, साथ ही पूरी पूरी रिपोर्ट भी देखते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए, और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। इस समय मार्केट में फ्लैक्चुएशन बहुत देखने को मिल रही है। कभी मार्केट ऊपर भाग जाता है तो कभी नीचे आ जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि 2 से 3 दिनों में स्मॉल कैप का इंडेक्स काफी टूटा है, छोटे छोटे शेयर बहुत टूटे हैं। और आज के दिन अच्छी खासी रैली भी दिखाई दी है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में 20 पॉइंट्स की तेजी, बैंक निफ्टी में 130 पॉइंट्स की डाउन साइड, साथ ही स्मॉल कैप के इंडेक्स में 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी बनती हुई देखी गई। और इसके अलावा आईटी में भी काफी अच्छा उछाल दिखाई दिया। आज के दिन शेयर में काफी अच्छे वॉल्यूम साथ में कामकाज देखने को मिला। आप देख सकते हैं 22 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है, कल के दिन भी 22 करोड़ का वॉल्यूम था। और 1 वीक का भी निकाला जाए तो 37 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। बात करें यहाँ पे अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में, तो शेयर ने हमें एक हफ्ते के अंदर 4.5% तक के रिटर्न प्लस में दिए हैं, बट एक साल के अंदर इसने हमें 100% से ज्यादा के रिटर्न दे दिए हैं। जब से एआई आया है, यहाँ पे बहुत सारे जॉब जाते हुए देखे जा रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर में। कुछ यहाँ पे रीजन है एआई का और कुछ रीजन है स्लो डाउन का भी, जिसमें बताया जा रहा है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री एंड द वाइड मोबाइल इकोसिस्टम क्रिएटेड मोर जॉब इन 2023। जो कि बहुत सारी जॉब क्रिएट हुई हैं, बट उसके साथ साथ जॉब भी गई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ले ऑफ भी किया गया जो इनके वेंडर थे। अगर हम बात करें आपका कस्टमर केयर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है जब से यहाँ पे एआई सिस्टम निकल के आया है, मतलब कि इंटेलिजेंस। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल इंडिया की बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड वाइज भी स्वीडिश वेंडर एरिक्सन, इन्होंने भी करीबन 8% के आसपास जॉब गई हैं, 8,500 के आसपास, जिसमें 11,000 जॉब की बात कर रहा रिड्यूस करने की वोडाफोन ग्रुप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि इस समय 96,318 करोड़ का यहाँ पे प्लान बना रही है, खासकर स्पेक्ट्रम के बारे में, और इसमें बोली भी बुलाने की इंफॉर्मेशन निकल के आई हुई है। यहाँ पे बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट। आप देख सकते हैं कि 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 2100 मेगाहर्ट्ज से आगे भी बढ़ के आपका आप देख सकते हैं 3300 मेगाहर्ट्ज तक यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बैंड है उनको इशू करने की प्लान बना रही है। और इसके लिए बोली भी बुलाई है, ये आपका है 20 मई को। और यहाँ पे आपका टेलीकॉम डिपार्टमेंट का कहना ये है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इस समय बैंकक्रप्ट भी हुई हैं, और उनका ये जो फ्रिक्वेंसी है जो कि इस समय एक्सपायर भी होने वाला है।
जिसमें यहाँ पे बात ये निकल के आई है कि जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 22 अप्रैल रहने वाली है। इसके बाद जो बिड होगा जो कि 9 मई को अनाउंसमेंट होगी और 13 और 14 यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस समय बात निकल के आई है 10,523 मेगाहर्ट स्पेक्ट्रम के बारे में, जो कि टोटल जो वैल्यू बैठती है 96,000 करोड़ के आसपास। और ये स्पेक्ट्रम असाइन किए जाएंगे खासकर 20 ईयर के लिए। 20 ईयर के लिए गवर्नमेंट असाइन कर देगी और उसके बाद यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियां उसके हिसाब से अपना सारा बिजनेस प्लान करेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी की तरफ से लेटर जारी किया गया है 8 मार्च 2024 को। और अभी रिसेंटली बोर्ड की मीटिंग थी, उसमें से कुछ अपडेट आते हुए देखे जा रहे हैं। बाकी जो मीटिंग है उसके बारे में बताया गया 2 अप्रैल 2024 को मीटिंग रखी गई है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको इनवाइट भी किया गया है। इस मीटिंग के जरिए आप देख सकते हैं कि 20,000 करोड़ है जो कि एग्रीड हो चुका है। साथ साथ ये कंपनी अप्रूवल भी लेती हुई देखी जा रही है। ऐसा नहीं कि फंड जुटाने के लिए केवल फंड डायरेक्ट जुटा लिया जाए, अप्रूवल भी लेने पड़ते हैं। सेबी के साथ में स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई, इन सब के साथ अप्रूवल लेती हुई देखी जा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्रीड भी मिला है, यहाँ पे जहां जहां से इन्होंने परमिशन मांगी है उसके लिए अप्रूवल भी आ चुका है। जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे 20,000 करोड़ जो कि यहाँ पे फॉरेनर करेंसी अगर हम बात करें, कुछ बॉन्ड के जरिए भी फंड जुटाया जाएगा। QIB, साथ ही QIP, FPO, ये सारे के सारे कंपनी ने अपनी प्लानिंग करी है किसके जरिए हम फंड जुटा सकते हैं। जिसमें ये भी बताया गया है कि अगर यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो कि 250 करोड़ से ज़्यादा का पैसा नहीं लगा सकते हैं, ये कंपनी ने कुछ लिमिट लगाई हुई है। साथ ही यहाँ पे रिपोर्ट तो बहुत बड़ी थी, बट उस रिपोर्ट में ये भी था कि अगर एफयू आता है, एफयू की तरफ फंड जुटाया जाता है, तो मार्केट में मार्केट प्राइस जो होगा शेयर का उससे 5 से 10% डिस्काउंट पे आपको एफपीओ या क्यूआईपी आ सकता है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया, 14.45 का लो बनाया, 14.10 का क्लोजिंग दिया, 14.25 पे 1% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 रुपए तक का हाई बनाया था रिसेंटली, अभी जब फिर से फंड रेज की बात निकल के आई थी, बट शेयर फिर से उसी रेंज में आ चुका है जहाँ पे पहले आया था। पहले भी ऐसी तेजी बनी थी, उसके बाद यहाँ पे 14.5 के रेंज में आया था। अब इस समय वहीं पे इसका बेस बच चुका है। आई थिंक यहाँ से ज्यादा गिरावट नहीं होगी। और अगर यहाँ पे फंड रेज हुआ, क्योंकि 2 अप्रैल को फिर से यहाँ पे मीटिंग होने वाली है फंड रेज के रिगार्डिंग। बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां क्या हैं कि आपको इंटरनेट भी सप्लाई करती हैं, बहुत सारी सर्विस सप्लाई करती हैं, बट इनका इंटरनेट पे यहाँ पे मेन जो रेवेन्यू है वो इतना अच्छा नहीं थी जिसको बढ़ाने की बात कर रही थी। टेलीकॉम कंपनियां हैं जो कि 10,000 करोड़ है, जो कि 2022 से लेकर 2023 के बीच में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को शार्प बनाने के लिए, इन्हांस करने के लिए इतना पैसा लगाया है। बट अभी भी कंपनियों को उतना इनकम जनरेट नहीं हो पा रहा जितना कि चाहिए। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ अलग से ही प्लान बना रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि रिलायंस, जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या और भी जो टेलीकॉम रिलेटेड कंपनियां हैं, सब में आज के दिन तेजी बनती हुई देखी गई। क्योंकि यहाँ पे कस्टमर का जो टैरिफ प्लान है उसको अपग्रेड करने की बात कही जा रही है और यहाँ पे अब कस्टमर की जेब ज्यादा भारी होने वाली है। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है जो कि इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने के लिए नई प्लानिंग करता हुआ देखा जा रहा है। ये जो खबर है सारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा हो सकता है, बट अगर हम बात करें एम्प्लॉय की जॉब के लिए तो इसमें एम्प्लॉय की जॉब कम हो सकती है, जिस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे प्लानिंग करता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ पे बात निकल के आई है कि आप देख सकते हैं एआई। एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि यहाँ पे जो भी आपने देखा होगा कि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप फ़ोन कर देते हैं कस्टमर केयर को, तो ये इसी तरीके से है, आपको पूरा सपोर्ट करेगी। और यहाँ पे अ, जो कस्टमर केयर बैठे होते हैं तो उनकी जगह अब एआई लेने वाला है। ये अभी ट्रायल पे चल रहा है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पे पड़ने वाला है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि टेली कम्युनिकेशन की जो कंपनी है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस चीज़ से। दिसंबर के महीने के जो नंबर हैं
FII के, DIS के, प्रोमोटर्स के वो अपडेट होते हुए देखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स के पास लगभग लगभग सेम होल्डिंग बनी हुई है। FII ने मामूली से स्टेक बेचा हुआ, आप देख सकते हैं कि 2.46% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 2.27% तक का स्टेक रह जाता है। DIS ने करी है बहुत तगड़ी खरीदारी, आप देख सकते हैं 35% स्टेक से बढ़ा के 36.2 मतलब 1.2% तक का स्टेक बढ़ाया है। इस बार की अर्निंग बता रहे हैं मिली जुली रह सकती है जैसे इनकी प्रीवियस अर्निंग थी। अगर हम बात करें इनके एक साल के नंबर्स पे, तो धीरे धीरे करके इनकी जो सेल है वो तो बढ़ रही है, बट यहाँ पे आपका जो लॉस है ये बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास जो इंटरेस्ट है, उधारी है, सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत ये कर रहा है। खर्चे हैं, खर्चे लगभग आप अगर देखेंगे तो खर्चे लगभग वही हैं। तो इस बार के जो नंबर हैं, नंबर ऑलमोस्ट मिले जुले रह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते खराब रहने वाले हैं। पिछली बार जब इनके Q2 के नंबर्स आए थे खराब थे, बट उससे शेयर में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें जो प्रोसेस हो रहा है, उसमें जो डेवलपमेंट हो रही है, वो ज़्यादा यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जिस तरीके से यहाँ पे सब्सक्राइबर कम गिर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टेक है, बाइंग हो रही है, तो काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस रह सकती है Q3 के नंबर्स पर।